एक तो प्रेगनेंसी में जो मसाइल आते हैं और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बेबी डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन एक तो वीकनेस का शिकार हो जाती हैं और फिर उनको वो डाइट नहीं मिलती। इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। डॉक्टर्स को इस वक्त इस ट्रेनिंग की मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि आपने कैसे पेशेंट के लेवल पे आके एक सिंपैथी और एक एम्पैथी के फैक्टर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो क्या चैलेंज क्या आप देखती हैं ख़वातीन को किन मसाइल का सामना रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी? स्केड्यूल देते हैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स का, तो उनका एक ही हमसे सवाल होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने अंदर एक ग्रोइंग फिटनेस की हेल्थ उसको भी होने, आपको उस स्पेशल स्टेट के अकॉर्डिंग चेकअप्स की ज़रूरत है। ये एक मेरा एक मैसेज भी है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विमेन हेल्थ, स्पेशली उन इलाकों में ख़वातीन को ज़्यादा मसाइल रहते हैं जो गाँव देहातों या जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पाकिस्तान में स्पेशली जो काम कर रहे हैं वो ना होने के बराबर हैं। और वहाँ ख़वातीन को जो मसाइल हैं स्पेशली प्रेगनेंसी के और उसके साथ साथ उनको जो डाइट के मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ये अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है और ख़वातीन को किन किन चैलेंजेस का सामना है, इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा हसन शमसी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा इशू प्रिवेल होता हुआ हम देखते आ रहे हैं कि ख़वातीन को स्पेशली गाँव देहातों में जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं उस एरिए में बहुत बड़ा चैलेंज है और वो एक तो प्रेगनेंसी में जो मसाइल आते हैं और फिर आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बेबी डिलीवरी के बाद जो ख़वातीन एक तो वीकनेस का शिकार हो जाती हैं और फिर उनको वो डाइट नहीं मिलती, एक ग्रोथ स्टंट जो बच्चे को ग्रोथ चाहिए बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ पे चली जाती है। इस मौजू को आप किस तरह से देखती हैं, इस इशू को? ये आपने एक बहुत कह लें कि एक करंट इशू के ऊपर बात स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली इन पेरिफेरीज। उसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि हमारी ओवरऑल एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, बात समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें एक सेकंड जो एक डॉक्टर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एजुकेटेड पर्सनस पे, कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी नॉलेज का फ़ायदा उस वक़्त है जब मैं उसे आगे कन्वे करूँ, एक आउटलेट बनाऊँ। पेरिफेरीज में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं आप पेरिफेरीज में, आपको स्पेशलिस्ट पे मिल जाते हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन का फ़ायदा उस वक़्त है जब आप एक पेशेंट के लेवल पे जाके बात करते हैं। बिल्कुल। पेशेंट आपके पास एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन से आता है, उसे नहीं पता उसको क्या इशू है, वो आपके पास आया है, वो आपको अपना मसीहा समझ के आया है। अब अगर आप उसके लेवल पे जाके उससे बात करें, एक कम्युनिकेशन का फ्लो बनाएं, तभी आपके एजुकेशन का फ़ायदा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैप्स है कि हमारा लिटरेसी रेट कम है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं पेरिफेरीज के अंदर। डॉक्टर्स को इस वक्त इस ट्रेनिंग की मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि आपने कैसे पेशेंट के लेवल पे आके एक सिंपैथी और एक एम्पैथी के फैक्टर के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि जब आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तभी आप फर्दर कर सकते हैं। तो ये एक इशू है। अब अगर हम वुमेन हेल्थ पे बात करें तो वुमेन हेल्थ बेसिकली हमारे यहाँ समझा जाता है कि जैसे एक बच्ची है, उसकी शादी होती है, देन वो फर्दर कंसीव करती है, तो उसे शायद तब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वुमेन हेल्थ उस वक्त ऑप्टिमाइज़ करनी है जब वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में है। एक बच्ची जब बलूगत में दाखिल होती है, प्यूबर्टी जब आती है, आपको उस वक्त से ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको स्क्रीन करना है, चेक एंड बैलेंस करना है कि एक बच्ची जो आगे जाके एक जनरेशन को फर्दर आगे चलाएगी, वो इस कंडीशन में है कि नहीं है कि वो इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है अपने ऊपर। तो यहाँ से हमें इस लेवल से स्टार्ट करने की क्या चैलेंज क्या आप देखती हैं ख़वातीन को किन मसाइल का सामना रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी? सबसे पहले तो ये है कि बेसिकली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, लेकिन मैंने रिसेंटली पेरिफेरी में प्रैक्टिस में अपनी जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है कि जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं, जो रूटीन चेकअप्स हैं 9 मंथ्स के, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया जाता है कि एट द एंड बेबी जो है वो एक बर्थ प्रोसेस से कैसे गुजरता है, एक डिलीवरी के प्रोसेस से। उसमें फिर पेशेंट की एक विश भी आती है, डिमांड भी आती है कि वो किस तरह से अपनी बर्थ के प्रोसेस को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वो तो एक एंड पॉइंट है। उससे पहले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई स्क्रीनिंग ही नहीं है। एग्जैक्टली जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब आप
उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने तो एक एंड प्रोडक्ट के टाइम पे अगर आप एक डॉक्टर के पास आते हैं तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जो 9 मंथ्स है जिसमें आपने इतना बड़ा लैप्स डाला है उसे आप जस्ट 9 डेज में कवर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि एंटीनेटल चेकअप्स इवन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि आप रेगुलर चेकअप्स करवाएं अपने, और हम उन्हें एक स्केड्यूल देते हैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स का, तो उनका एक ही हमसे सवाल होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है चेकअप की। तो इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि आप ठीक हैं, लेकिन देखें आप एक जनरेशन को लेकर चल रहे हैं। आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने अंदर एक ग्रोइंग फिटनेस की हेल्थ उसको भी मॉनिटर करना है। बिल्कुल। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप की ज़रूरत है। डजेंट मीन कि आप अनहेल्दी स्टेट में, लेकिन आप एक स्पेशल स्टेट में, तो आपको उस स्पेशल स्टेट के अकॉर्डिंग चेकअप्स की ज़रूरत है। ये एक मेरा एक मैसेज भी है और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें कि जो 9 मंथ्स चेकअप है वो आपको एक अच्छा एंड रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड में आते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो फिर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। ठीक है। अच्छा, बेबी डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम, हाँ जी, पोस्टमार्टम के बाद हम देखते हैं कि ख़वातीन जो पेरिफेरी एरियाज़ में वो अपनी सेहत का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो वो डाइट नहीं ले पाती। उसके बाद जो उनको हेल्थ के जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। उसमें बच्चे की सेहत भी मुतासिर होती है, फिर बच्चे की फीडिंग भी हो रही होती है, मिल्क भी उनको दे रही होती हैं, तो वो किस तरह से देखते हैं कि माँ को उस वक्त क्या करना। ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस बात पे बात करें कि एंटीनेटल जो चेकअप्स हैं उसी की अवेयरनेस नहीं है। अब अगर एक फैमिली है वो लेके आती है फीमेल को एंटीनेटल चेकअप्स के लिए, वहाँ पर वो बेबी डिलीवर करवाते हैं, हेल्दी बेबी वो लेके घर चले जाते हैं। अब उसके बाद तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं जाता कि जो लैक्टेशन है या जो नर्सिंग है, बच्चे को दूध पिलाना, वो एज सच प्रेगनेंसी से भी हेक्टिक है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब इस्लाम में जितना अजर आपको प्रेगनेंसी का है उतना ही आपको मदर फीड का है, क्योंकि ये उससे इक्वल या उससे ज़्यादा ही हेक्टिक है। पहले देखें, आपसे एक छोटा बच्चा एनर्जी ले रहा है, अब एक बड़ा बच्चा एक माँ से एनर्जी ले रहा है, तो माँ का एनर्जी लेवल उसी के प्रोपोर्शनल डाउन जाएगा। अगर एक फ़ीमेल अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, प्रॉपर डाइट नहीं लेती, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं लेती, प्रॉपर वो अपने अनीमिया का ख्याल नहीं रखती, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं रखती, तो जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। वो बेबी भी उस तरह से नरिश नहीं हो रहा जिस तरह से उसको नरिश होना चाहिए। और सेकेंडली ये कि उस फीमेल की अपनी बॉडी के अंदर ऐसी डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं कि वो आगे जाके उसके लिए लाइफ में हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। अब वो उसकी बॉडी से कैल्शियम भी जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहे हैं, विटामिन्स भी जा रहे हैं, बच्चा भी प्रॉपर्ली नरिश नहीं हो रहा, और फीमेल अपने एज पे वो भी डाउन जा रही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी का एंड रिज़ल्ट जो बर्थ है उसके बाद भी फीमेल को कितनी ज़रूरत है हेल्थ केयर की। इस्लाम में 2 साल का वक्फ़ा है। क्यों 2 साल का वक्फ़ा है? कि 2 साल आप औरत को दें, उसका ख्याल रखें, उसकी नर्सिंग का ख्याल रखें, और उसके बाद उसकी सेहत को आप ऑप्टिमाइज़ करें, एंड देन वो एक दोबारा से इस फैमिली को कंटिन्यू करने के प्रोसेस में एंटर हो। ठीक है। चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। गाँव देहातों में ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहें? गांव देहातों में या इवन शहरों में भी मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, जो एक फ़ीमेल की हेल्थ है वो उसके अपने तक नहीं है, वो एक जनरेशन की हेल्थ है, क्योंकि उसी फीमेल ने आगे एक जनरेशन को लेके चलना है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। अगर एक घर की फ़ीमेल हेल्दी है तो वो एक हेल्दी बेबी को आगे बियर कर सकती है, और वो अगर मेंटली हेल्दी है तो वो एक जनरेशन को आगे अच्छी तरह से चला सकती है। तो काइंडली आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें कि आपकी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है। आप ये मत सोचें कि मुझे कोई मसला होगा, कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। आप प्रेगनेंसी की स्टेट में, लैक्टेशन की स्टेट में, प्री कंसेप्शन की स्टेट में, प्रेगनेंसी से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अपने जो अनीमिया है, खून की कमी है, या विटामिन डी की, कैल्शियम की, या बेसिक जो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उनको स्क्रीन करें, अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगी तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। ऑलराइट।